हेलो एवरीवन। ब्लॉग की शुरुआत अभी से हो रहा है। अभी टाइम हो रहा है 8:07 हो रहा है अभी टाइम। और अभी चलते हैं थोड़ा मार्केट, उसके बाद आएंगे तो टिफ़िन आ जाएगा तो खाना खा के पढ़ाई करेंगे। अभी टिफ़िन नहीं आया है तो अभी चलते हैं थोड़ा मार्केट, मुझे कुछ लेना भी था। उसके बाद आएंगे तो पढ़ाई शुरू करेंगे। तो ब्लॉग अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी आ गया था और फिर मैंने थोड़ा ठंडा पिया क्योंकि गर्मी बहुत है। और फिर कुछ सामान मुझे लेना था तो मैं लेके आ गया था रूम पे। और फिर आज तो टिफ़िन आ गया था। टिफ़िन लेने के बाद अब मैं कर रहा हूँ मैपिंग कर रहा हूँ, जो कि एटलस है, एक ऑक्सफोर्ड एटलस है मेरे पास। मैपिंग का प्रैक्टिस चल रहा है मेरा। अभी ज़्यादातर मैं ज्योग्राफी ही पढ़ रहा हूँ। 28 अप्रैल से मैंने शुरू किया था ज्योग्राफी पढ़ना। पहले मैंने पढ़ रखा है, मैपिंग मैंने नहीं किया था। बस ज्योग्राफी का रिवीजन मैंने किया है पहले, मतलब पढ़ा है, कंप्लीटेड है मेरा पहले से ही, रिवीजन चल रहा है बस। मैपिंग प्रैक्टिस मेरा पहली बार मैं कर रहा हूँ, जो कि एटलस है। और कट एंड ड्रॉ का वो बुक होता है सबके पास, उसके बिना आप मैप का प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। वो आप लोग भी ख़रीद लें, जिससे आपका मैप प्रैक्टिस हो जाएगा अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं तो। अन्यथा आपको कोचिंग में प्रोवाइड किया जाता होगा सब चीज़। कोचिंग लेने से फ़ायदा होता है ये कि आपको हर चीज़ गाइडेंस मिल जाता है, किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं होती है। कोचिंग का यही फ़ायदा है। लेकिन कोचिंग बहुत सारे बच्चे लेते हैं। अगर आप कोचिंग लेते हैं तो उसमें कम से कम 500-600 बच्चे देखने को मिलेंगे आप सबको। उसमें से सबका सिलेक्शन नहीं होता है, चुनिंदा बच्चों का होता है, 2-4 का बस, 2-4-5 का बस उसमें से। क्योंकि कितने कोचिंग सेंटर्स हैं दिल्ली में, और भी बहुत जगह हैं, दिल्ली, बेंगलुरु, पटना, बहुत जगह, खासकर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए। तो पुणे में है, बहुत जगह है, और सबका सिलेक्शन नहीं होता है। 1000 वैकेंसीज आती है, उसमें से 180 आईएएस का होता है, 150 आईपीएस का होता है, और फिर और अदर सर्विसेज होती हैं। आईएएस आईपीएस ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, और एक आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसका एग्ज़ाम अलग होता है, यूपीएससी में नहीं होता है उसका एग्ज़ाम। फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम अलग से होता है, उसके लिए आपको अलग से, जैसे कि अभी रिज़ल्ट आया है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का, जो कि अलग से जिन्होंने एग्ज़ाम दिया होगा उनके लिए है, वो भी यूपीएससी ही कंडक्ट करवाता है। ऑल इंडिया सर्विसेज की बात करूँ तो आईएएस आईपीएस है बस। ये 2 ऑल इंडिया सर्विसेज है, जिसमें से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ आईएएस को माना जाता है। और आईएएस है ही क्योंकि आईएएस इज़ द गवर्नमेंट, और आईएएस सोवरेन है, सुप्रीम है हर चीज़ में। और एक आईपीएस डिपार्टमेंट है, वो आईपीएस अगर कोई बनता है तो वो पुलिस ही रहेगा, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो पाएगा। और आईएएस अगर कोई बनता है तो वो आगे चल के सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट बनेगा, सब चीज़ बनेगा, चुनाव करवाएगा, बहुत चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मिनिस्ट्री दिया जाता है, जैसे भी कोई भी चीज़ का मिनिस्ट्री दिया जाता है, कोल मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, बैंक का मिनिस्टर होता है, जिसके लिए अलग से इलेक्शन भी होते हैं। और जो पढ़ लिख के बनते हैं, मिनिस्ट्री मिलता है, उसका अलग होता है। तो आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव है, यानी हेड है सब चीज़ का। आप सबको पता ही है, मेरे कहने की क्या ही ज़रूरत है, आप सब समझदार होंगे। जिनको ऑल इंडिया सर्विसेज में जाना है, आईएएस आईपीएस, उनको तो पढ़ना ही पड़ता है, मतलब अच्छे से सब चीज़ करना पड़ेगा। और वो भी गारंटी नहीं है कि बन ही जाएंगे, कोई नहीं जानता। फिर भी जिनको बनना ही है वो अटेम्प्ट देते रहते हैं जब तक कि हो ना जाए। तो आप लोग भी अगर जिद्दी हैं तो देते ही रहें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कभी ना कभी होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और डेली बेसिस पे मेरा ब्लॉग आता है सुबह में 8 बजे, तो आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।
अगर आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो डेली बेसिस पे आपको मेरा ब्लॉग देखने को मिलेगा सुबह में 8 बजे, जो कि मैं पढ़ाई करके उसके बाद ब्लॉग को एडिट करके सुबह में अपलोड कर देता हूँ, क्योंकि मैं रात में पढ़ता हूँ। तो उसके पहले दिन वाला मतलब उसके पहले मतलब जो पढ़ा हुआ रहता है उसी को थोड़ा बहुत वीडियो बनाता हूँ, उसी का एडिट करके डेली बेसिस पे कर देता हूँ, क्योंकि कंसिस्टेंसी रहना चाहिए सब चीज़ में। और मेरा आदत है ये कि मैंने टारगेट लिया है कि जब तक मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ जब तक एक ब्लॉग डालूँगा एडिट करके डेली बेसिस पे। आगे का पता नहीं आगे क्या होगा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ऐसा कोई टारगेट लेते हैं उसको कंसिस्टेंसी के तहत पूरा करना चाहिए। ये हमारा फ़र्ज़ है हर चीज़ में। कोई भी चीज़ में अगर आप कंसिस्टेंट रहिएगा तभी होता है, उसमें एफ़र्ट्स बार बार डालने पड़ते हैं। परफेक्ट नाम का चीज़ नहीं है कि अगर आप एक बार पढ़ के हर चीज़ में परफेक्ट हो जाइएगा, ऐसा चीज़ नहीं है। अगर आप एक बार पढ़ के उसमें परफेक्ट हो जाते हैं तो आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड है, दूसरों से अलग है, आप दूसरों से अलग हैं औरों की तुलना में, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।